हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बड़ों के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज शुरू करते हैं 4 दोस्तों की अनोखी दास्तान पार्ट 2। निक्कू अपने दोस्तों से दूर होकर राजस्थान आ तो गई थी, बात की बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वो अपने दोस्तों से इस तरह घुल मिल गई थी कि मानो उनके बिना आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निक्कू का पहला दिन था क्लास में। वो क्लास में एंटर हुई। सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी दूसरे ही प्लेनेट से आई हो। उसकी टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन सारी क्लास से करवाया। उसकी टीचर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि सभी के बेंचमेट उनके साथ में थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो निक्कू को अपने पास बैठा ले या फिर उसके साथ बैठ जाए। तभी टीचर को पीछे एक बेंच दिखी तो उन्होंने बोला कि तुम जाके उस सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि वो सीट सबसे पीछे थी। निक्कू चुपचाप जाकर उधर बैठ गई। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। कोई भी आता उससे उसका इंट्रोडक्शन लेता और उसे बैठा देता, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला, बस बार बार अपने गले में हाथ लगा रही थी। आखिर उसके दोस्तों ने उसे जो लॉकेट दिया था उसे अपने पास रख कर वो ये सोच रही थी कि मेरे दोस्त आसपास ही हैं। बस इसी सब में पहली क्लास तो निकल गई, लेकिन अभी बहुत साल बाकी थे जो उसे इस स्कूल में बिताने थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन निक्कू के अभी तक एक भी दोस्त नहीं बनी थी, क्योंकि निक्कू की हाइट कम थी। बोलते ज़रूर हैं कि इंसान का गुण देखना चाहिए, उसकी शक्ल, सूरत, हाइट, हेल्थ से कुछ नहीं होता। लोग ये बोल तो लेते हैं, लेकिन इसमें अमल नहीं कर पाते। तो कुछ इसी तरह निक्कू में भी एक कमी थी, उसकी हाइट कम थी। इस बात का एहसास उसे इस स्कूल में आकर हुआ, क्योंकि उसके पहले स्कूल में उसके दोस्तों ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसमें कुछ कमी है। इसलिए वो धीरे धीरे अंदर से टूटती जा रही थी। लोग उसे नाटी, छोटी इस तरीके से बुलाने लगे थे, मुंह में हाथ रखकर और धीरे से ए नटी इस तरीके से उसे चिढ़ाते थे। बच्चों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो तो वो मेंटली टूट जाते हैं। वो अपने आप में उस कमी को इस तरीके से महसूस करने लगते हैं कि जैसे उस कमी के कारण उनकी ज़िंदगी थम सी गई। कुछ सबके साथ भी होता है कभी ना कभी, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। यही सब निक्कू के साथ हो रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी 2 फ्रेंड बनी, वो भी सिर्फ नाम की, क्योंकि निक्कू के लिए तो वो फ्रेंड थी, पर उन लोगों के लिए निक्कू सिर्फ एक जरिया थी जो उनका काम कर सके। वो बोलते हैं ना, आस्तीन का सांप, कुछ इसी तरह से। निक्कू से अपना वर्क कंप्लीट कराना, निक्कू का लंच खाना। उसने कभी ये वाला पहलू देखा ही नहीं था दोस्ती का। उसने तो सिर्फ सच्चे और अच्छे दोस्त देखे थे, जो उसके 3 दोस्त थे। उस समय में मोबाइल तो होता था, पर मम्मी पापा के पास, और अगर वो बात करना चाहती तो भी कैसे करती, क्योंकि उसके पास उसके दोस्तों का नंबर भी नहीं था। कुछ दिन बाद एक हादसा हुआ जो निक्कू को झंझोर कर रख। बहुत तेज बारिश हो रही थी, ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए थे। निक्कू के पेरेंट्स उसे छोड़ते थे स्कूल, इसलिए वो आ गई। पढ़ाई भी नहीं हो रही थी उस दिन स्कूल में। निक्कू को अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बच्चे अपनी बातें शेयर कर रहे थे, अपनी दोस्तों से हंसी मजाक कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप बनाकर। पर निक्कू के पास कोई नहीं था, यहाँ तक कि नेहा और अंजलि भी नहीं। निक्कू को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। निक्कू ने अपनी बुक निकाली और उसमें अपने दोस्तों की तस्वीर बनाने लगी, और अपनी 3 दोस्तों की तो पास में तस्वीर बनाई और खुद की तस्वीर उनसे थोड़ी दूर बनाई, और ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। निक्कू एक ही ड्राइंग बनाती थी, पर उसमें उन 3 दोस्तों को तो पास में रखती थी और अपने आप को दूर रखती थी, और धीरे धीरे
अपने आप को और भी दूर करती जा रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि ज़िंदगी में पता नहीं वो दोस्त उससे वापस मिलेंगे भी या नहीं। तस्वीर बनाते बनाते उसे रोना आने लगा। उसे बहुत अपने दोस्तों की बहुत याद आने लगी। तो क्लास में तो वो नहीं रो सकती थी। वो उठकर वॉशरूम गई और वॉशरूम में जाकर रोने लगी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किसी ने उसके वॉशरूम का गेट लगा दिया है। उसने चिल्लाया, रोया, बाहर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। निक्कू आधे घंटे तक वॉशरूम में बंद रही। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाली थी। इतने में एक टीचर ने उसका गेट खोला। निक्कू को उठाकर क्लासरूम में लाया गया। उसे उठाने की कोशिश की गई कि चेहरे पे पानी डाला गया। फिर निक्कू को होश आया। निक्कू से पूछा गया, क्या हो गया था तुम्हें? निक्कू ने बोला, किसी ने वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया था। निक्कू एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोती जा रही थी। मार्क्स भी कम आ रहे थे और अपना वर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी कोई हेल्प नहीं करता था। और निक्कू बीमार भी रहने लगी थी। उसे घर भेजा गया। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, तो वो अपनी बात शेयर भी किससे करती। मम्मी पापा को काम से फुर्सत नहीं। एक दिन निक्कू की टीचर ने उसे एक लेसन पढ़ाया जो कि फ्रेंड्स के ऊपर था। निक्कू को वो लेसन इतना पसंद आया कि उसने उसे इतना अच्छे से याद कर लिया। निक्कू ने उस लेसन को अपनी कहानी से जोड़ लिया। जब उस लेसन का टेस्ट हुआ तो निक्कू ने उसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया। और जब टीचर ने उसे चेक किया तो वो भी सख्ती में आ गई कि इसने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। उस टेस्ट में निक्कू के बहुत अच्छे नंबर आए थे। और जब टीचर ने सभी बच्चों को उनके रिजल्ट दिए तो निक्कू को फर्स्ट बोला गया। और इस बात से उसकी जो बोली दोस्ती थी वो चिढ़ गई, यानी कि नेहा और अंजलि। उन्होंने उसकी वो टेक्स्ट बुक चुपचाप उठा ली। आने के बाद उसे बाहर फेंक दिया। बाहर बारिश हो रही थी, जिसके कारण उसकी पूरी नोटबुक खराब हो गई। निक्कू उस दिन बहुत खुश थी कि मैं जाकर अपने मम्मी पापा को अपनी टेस्ट कॉपी दिखाकर बोलूँगी कि मम्मी देखिए मेरे पहले जैसे नंबर आने लगे हैं। लेकिन अफसोस कि वो ये नहीं कर पाई। जब वो घर गई, उसने अपना बैग खोला तो उसे वो टेक्स्ट बुक नहीं मिली। निक्कू फिर से उदास हो गई। निक्कू अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, खुद ही खुद में रहती थी। इनके और भी कई रोमांचक किस्से ये वो भी आपको ज़रूर सुनाएंगे, तो बनी रहिएगा 4 दोस्तों की अनोखी दास्तान में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं।